शाजिया इल्मी जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी कि शाजिया इल्मी जी, आंख बंद करके आपको कहीं केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं? आप पुरानी सहयोगी वैसे मैं रही आपको हैं। बता दूं एक बात हिमानी, कि केजरीवाल जी और मैं अक्सर विपासना की बात करते थे। जी जी। और मैंने भी विपासना किया है और उन्होंने भी किया है। और इस विपासना का उन्होंने एक बार बहाना भी बनाया, इस बार आपको याद होगा जब उनके समन्स आए। लेकिन देखिए, जिस तरह से मामला अभी दिख रहा है होते हुए, हम तो दिख रहे हैं राबड़ी देवी प्रकरण का एक नया अध्याय सामने आते हुए, और ये वाकई में उसका न्यू वर्जन हम देख रहे हैं। अब यही वो केजरीवाल थे जो बात करते थे भगत सिंह की, जिनको कहते थे रास्ता दिखाया है, पथ उनका प्रशस्त किया है महात्मा गांधी जैसे लोगों ने। लेकिन किसके नक्शे कदम चल रहे हैं ये भाई साहब? लालू प्रसाद यादव के। और देखिए, इतने अब जब मुख्यमंत्रियों की बात हो, सुरेन जी ने कम से कम इस्तीफा दिया। जयललिता जी की बात मैं आपको करती हूँ, जब वो सीएम थी तो इस तरह की बहुत ही सख्त कार्रवाई हुई और उनके भी अरेस्ट की और पूछताछ की बात हुई, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दिया। अब लालू जी को आप देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया, राबड़ी देवी जी को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन अब ये जानबूझ के पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार एक ऐसा इंसान जिसके खिलाफ इतने संगीन इल्जाम है, जिसको सरगना किंग पिन माना जा रहा है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा। और जब पूछा जा रहा है कि किस तरह से आपको आदेश दे रहे हैं। आज सुनीता केजरीवाल जब आगे आई, सामने आई, उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खुलासा कल वो करने वाले हैं। ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं? क्या वो आपकी टेंशन बढ़ाता है? देखिए, इस पर मुझे जवाब देना आपको हिमानी जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी जी। अगर केजरीवाल जी, सबसे पहला सवाल तो ये, जब 9 समन्स आ रहे थे, आपने खुलासा क्यों नहीं किया? बिल्कुल। और अगर आपको लगता है इस खुलासे से आप बच सकते हैं और ये खुलासा ऐसा ऐतिहासिक होगा और ऐसा सनसनीखेज होगा कि पूरी तरह से उनको निकाल लेगा, तब आपने क्यों संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया को इतने दिन सड़ने दिया? ये तो बताइए पहले। तो ये खुलासा करे या ना करे, ये ऐसे बुरे फंस रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। बुरे फंस गए सरिता जी आप, इसीलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या ऐसा खुलासा करने वाले हैं आप लोग जो संभाल कर आपने रखा हुआ था। देखिए, शाजिया इल्मी जी और इनकी पूरी पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही के खिलाफ घुटने टेक दे, लेकिन दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली का बच्चा अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करता है। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि जो 7 करोड़ की रिश्वत शरद रेड्डी ने भाजपा को दी, मनीष सिंह को भाजपा, सरिता जी वही दिल्ली का बच्चा जानना चाह रहा है ना आज। आप कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि जो ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लागू नहीं होता। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की ताकत के खिलाफ ही देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए अंदर से लेकर के काम कर रहे हैं। नहीं सरिता जी मेरा सवाल क्या था आपसे? सरिता जी जो दिल्ली की जनता जिनका आप हवाला दे रहे हैं ना, वही दिल्ली की जनता, वही दिल्ली का बच्चा जानना चाह रहा है। और ये तो मैं भी जानना चाह रही हूँ कि कल आप लोग ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं और अभी तक क्यों बचाकर रखा हुआ था, ये जानना चाह रही हूँ। इंतजार कर रहे थे आप? अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं और आज तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है। शरद चंद्र रेड्डी को लेकर आज पूरा देश से सवाल पूछ रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी को आखिर भारतीय जनता और देश के प्रधानमंत्री कि वो पहले इस मैटर को होते हैं, जब वो 7 करोड़ का रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं तो वो अप्रूवल बन जाते हैं। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी है। तानाशाही लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी के सामने मैडम, आप ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश ना कीजिए। आप काफी कंफ्यूज है मुझे लगता है। अगर आप शरद रेड्डी की पूरी भूमिका को देखेंगी तो आप देखेंगी कि ईडी रेड से पहले उन्होंने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, बीआरएस को दिए और टीडीपी को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत नहीं है, पर जो किकबैक्स है वो रिश्वत है। तो ज्यादा मैं आपको थोड़ी याददाश्त को थोड़ा हिला दूं और बता दो थोड़ा कानून के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड फिलहाल के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि दोबारा जब लौटूं मैं सरिता जी के पास तो उनका ऑडियो में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए। लेकिन सौरभ दुबे जी, ये जो भी कुछ चल रहा है पिछले दिनों से, मतलब जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, करप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है?
नहीं, ये मामला ही पूरा करप्शन का है, परसेप्शन का तो मामला है ही नहीं ना। ये और अभी कोई ऐसा एकाएक से तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ऐसी कोई एकाएक से तो बात हुई नहीं। ये घटना बहुत पुरानी है भाई। इनके मंत्री को जेल में रहते 2-2 साल हो गए, सिसोदिया जी को गए लगभग 1 साल हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो संगठनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर हैं। इस समय जिस समय उनको एक अभी तक नीति बनानी चाहिए थी कि केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर हैं तो हम सरकार चलाने के लिए क्या व्यवस्था रखें, दिल्ली के लोगों के लिए क्या नहीं, सरकार जेल से चला रहे हैं ना। हाँ। आप देखिए कि मतलब कितना दुर्भाग्य है राजनीति के अंदर। हाँ। कि जिन लालू यादव के ऊपर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि लालू यादव जेल के अंदर से अपनी सत्ता चलाते हैं, जिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल कि जेल के अंदर से सत्ता चलाते हैं, आज वही केजरीवाल जी स्वयं जेल जाकर के उसी सत्ता को चला रहे हैं। इसको कहते हैं सत्ता के लालच में पड़ना। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी में मैं कह रहा हूं चलिए जनता आप पे विश्वास करेगी, लेकिन किस प्रकार से करेगी? कहीं ना कहीं आप किसी भी बात को पूरा तो करेंगे। भाई जो बात आपने कही थी कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा मैं इस्तीफा तुरंत दे दूंगा और उसके बाद जांच होगी, आज आपको वो जरूरत है। जनता के बीच में उस तरह से आपको चेहरा दिखना चाहिए। आप अभी चाहते तो तुरंत से इस्तीफा दे देते, जनता की नजरों में गुडविल आपकी बन जाती। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है कि जिस प्रकार से सिसोदिया जी, जिस प्रकार से उनके पूर्व मंत्री जो है, उसी प्रकार से उनको आप अभी तक नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला क्या है। पता कल के बाद निकल जाए कि कोई काट है। क्या पता कल के बाद निकल जाए, वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन सौरभ दुबे जी कह रहे हैं, ना केवल सौरभ दुबे जी बल्कि बीजेपी भी ये और ये पहले भी कह चुके हैं कि भाई जेल से तो सरकारें नहीं चलती हैं, जेल से तो गैंग चलते हैं। तो आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जेल से सरकार चल रही है और ये दिल्ली के लोगों का मैंडेट है। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है, वो दिल्ली की सरकार को चलाएं और वो बखूबी दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए दिल्ली के लोगों का काम वो जेल के अंदर से कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी तो जानना चाह रही है सरिता जी कि मुख्यमंत्री के 4 दिन भीतर जाते ही लॉकअप के दिल्ली के हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि एक के बाद एक 2 आदेश उनको जारी करने पड़ते हैं। सरिता जी, दिल्ली की जनता ये भी जानना चाह रही है कि इतने कैसे हालात बिगड़ गए भाई? उनके जो मंत्री हैं 2 आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं क्या कि मुख्यमंत्री जी को वहां से भी? मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, ये दिल्ली की जनता तय करेगी और दिल्ली की जनता ने ये तय किया हुआ है, अपना मन बनाया हुआ है। इसीलिए आज हर तरफ एक ही नारा है कि मैं भी केजरीवाल। तो आज पूरी तरह से आज दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को चलाएं और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर बैठे केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा मजबूती से अपनी सरकार चला रहा है और यही शाजिया जी हंस रही है आपकी बात पर। को तकलीफ है कि ये जो ऑपरेशन लोटस है ये जेल के मुझे हिमानी इतना अफसोस हो रहा है देखकर, नहीं कर पा रही है। बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए ये कि हम लोग एक वक्त जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन था, हम लोग जाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करते थे। अब ये देखिए तो भ्रष्टाचार के लिए और भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए सरकार निकल पड़ी है और केजरीवाल जी को बाकायदा, जिनको किंग पिन मुख्य आरोपी सरगना बनाया गया है, कैसी साजिश का जो शराब घोटाले से संबंधित है, उस मामले पर भी बजाय ये कि जरा सी शर्म हया हो और कुछ नैतिकता हो और उसके चलते ये कम से कम रिजाइन करे और तस्दीक करे इस बात की कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है लोगों के साथ। लेकिन और कोई भी सवालों का जवाब नहीं। शाजिया जी आपको ये होना चाहिए ना कि देखिए कितने सजग हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। समीर महेंद्रू का क्या रोल था, दिनेश अरोड़ा का क्या रोल था, क्यों मुनाफाखोरी बढ़ी गई, क्यों कमीशन खोरी बढ़ाई गई, क्यों किस तरह से 31 ठेकों में से जोन में से 9 दे दिए गए कि कविता के साउथ कार्टेल को, क्यों बाकायदा फोन कराया और विजय नायर जी जो कि बाकायदा मीडिया सलाहकार थे कैबिनेट बंगलों में, ईरान के बंगलों में उनको दिया गया था पहले। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको और फोन कॉल्स जो हुए थे उसको लेकर जो बाकायदा प्रमाण थे फॉरेंसिक ट्रेल से उनको क्यों नष्ट किया गया? अब इन सारे सवालों का तो जवाब दीजिए, फिर बड़े बड़े खुलासे कीजिएगा।